सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे किट के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और फ्रेंड्स, किट जो है ये आपका फ्रेंड्स आपका वेस्ट साइड में, मतलब उड़ीसा और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये लोग खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। तो वही मैं आपको इसके डिटेल्स में आज बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स किट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मेरे सारे फ्रेंड्स ने दिया था। तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ये एग्ज़ाम कैसा लगा, कितना इजी है, कितना टफ है, आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, मैं आपको सब कुछ आज एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग का जब भी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो सबसे पहला एग्ज़ाम आप लोग का किट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे भी याद है, मेरा एग्ज़ाम करीब मिड मार्च में ख़त्म हुआ था और 27 या 28 मार्च को मेरा किट का एग्ज़ाम हो गया था। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद जस्ट आपका 2 वीक के बाद ही आपका किट का एग्ज़ाम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब किट में कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, किट को जो होता है किट आपका, ये आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है। और 3 घंटे के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब 40 ईच पीसीएम का, मतलब 40 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स, 40 मैथ्स का। अब इसका जो मार्किंग स्कीम है फ्रेंड्स, वो सेम टू सेम जेई जैसा है, मतलब +4 फॉर करेक्ट और -1 फॉर इनकरेक्ट और 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इसमें आपका सेम जेई के जरा है। अब इसका जो मतलब नेक्स्ट मेन पॉइंट वो है फ्रेंड्स कि ये जो एग्ज़ाम है ये जेई से बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये आप इसको एकदम मत समझिएगा कि जेई इतना हार्ड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है जेई से। तो एकदम आप इसको इजीली मतलब दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स टोटल 480 मार्क्स का एग्ज़ाम है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और 4 मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और फ्रेंड्स ये बहुत जन का डाउट रहता है कि किट का जो है 3 फेजेस होता है, मतलब तो एक आपका अभी मार्च अप्रैल में, उसके बाद एक आपका मई में और एक जून जुलाई में। तो बहुत जन का ये डाउट रहता है कि अगर हम लोग सोचिए फर्स्ट फेज़ या सेकंड फेज़ नहीं देकर डायरेक्ट थर्ड फेज़ दे या डायरेक्ट सेकंड फेज़ दे, तो क्या हम लोग वैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यस, आप लोग मतलब बिना कोई मतलब फेज़ दिए, अगर आप सोचिए डायरेक्ट सेकंड या थर्ड फेज़ में बैठ रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली उसमें बैठ सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट फेज़ में बैठना ही पड़ेगा सेकेंड फेज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अभी आता है आपका जो मेन पॉइंट रहता है कि इसका जो कट ऑफ रहता है सीएससी के लिए और ईसी के लिए, वो कितना रहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किट में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, ईसी, बस ये 3 ब्रांच के लिए ऑप्ट कीजिए। बेस्ट केसेस में सीएससी और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, उसके नीचे आप एकदम मत सोचिए। ठीक है, अब कट ऑफ में फ्रेंड्स मैं आपको अगर कट ऑफ का बात करूँ तो कट ऑफ में फ्रेंड्स सीएससी का जो कट ऑफ रहता है वो फ्रेंड्स 5K to 10K का रहता है। पिछला साल का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इतना ही था कट ऑफ। लास्ट कट ऑफ आई थिंक सीएससी का 9K या 10K के आसपास ही गया था। और ईसी का फ्रेंड्स 14 to 15K रहता है। तो उससे नीचे अगर आप लोग का रैंक आ रहा है तो आप लोग किट में गलती से भी एडमिशन मत लीजिए। सीएससी के लिए आप मतलब ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आप लोग का भी मेन पॉइंट है वो है कि फ्रेंड्स कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको मतलब 5K के ऊपर रैंक चाहिए, मतलब आपको पक्का है कि आपको सीएससी लेना ही है इस कॉलेज में, तो आपको टारगेट करना है कि आपको 240 से 260 के बीच लाना है या उससे अबव लाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका मार्क्स सोचिए 180 to 200 220 के बीच में आ रहा है, तब भी आपको सीएससी विद स्पेशलाइजेशन मिलने का चांस रहता है काउंसिल थर्ड राउंड या लास्ट राउंड के काउंसलिंग तक। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका मार्क्स सोचिए 150 के थोड़ा ऊपर आ रहा है, 170 के आसपास आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ईसी तक मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मतलब मार्क्स है ये कहीं पे आपको मतलब उतना क्लियरली मेंशन नहीं रहेगा। और ये मेरे को भी मतलब कहीं से वेबसाइट से मैंने उठाया नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले साल जो ऑब्जर्व किया था, मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने कितने मार्क्स पे कितना रैंक बना था, कितना उसका कट ऑफ था, वो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 12th के सिलेबस से इतने मार्क्स आएंगे क्या, 240 250। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा आंसर यस है। आप आराम से, अगर आपको खाली 12th का सिलेबस आता है, आप लोग आराम से इसको देने जाइए। खाली आपको 12th का एकदम थोड़ा होना चाहिए सिलेबस, आप आराम से इसमें 230 240 इवन तक कि 250 भी स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, ये सबको आप लोग के मन में डाउट आएगा कि मेरे कितने आए थे,
क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इतना कुछ बोला तो मेरे भी तो अच्छे खासे मार्क्स आना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे जितने मार्क्स आते हैं मुझे जितना याद है कि मुझे 180 टू 185 के बीच में मिला था, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे 12 के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, बट कुछ कुछ जगह मैंने गलती किया था। तो मुझे जितना याद है मुझे शायद से थर्ड राउंड तक CSC विद स्पेशलाइजेशन कुछ तो डेटा साइंस AI तक मिल रहा था, बट फिर भी मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस थे। तो अगर आपको भी इस साल का आपको मतलब CSC तक चाहिए, स्पेशलाइजेशन तक चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा आप लोग मतलब टारगेट कीजिए कि 220 तक लाने का। अगर 220 तक लाते हैं तो आप लोग इजीली आपको CSC विद स्पेशलाइजेशन तो आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था, आप लोग इसको अगर फॉलो करते हैं, इस मार्क्स पैटर्न को फॉलो करते हैं और थोड़ा खाली अपने 12th के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं तो आप लोग आराम से किट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।